बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका बीए का फोर्थ ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और उसकी ये सिलेबस है। इसका टोटल मार्क्स हैं इसके 100 और 2 सेक्शन हैं। जैसे आपको ये पता होगा, आपके थर्ड ईयर के बने थे। सेक्शन 1 में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एसेज में से, और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसका आपको पता है कि फर्दर ये डिवाइडेड होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंग्लिश एसेज में से आएंगे, जिनमें से 3 आपने करने होंगे, और वो तीनों जो हैं मिला के कुछ 6-7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना के 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओल्ड मैन एंड द सी में से भी ऐसे ही होगा, यानी 5 क्वेश्चन होंगे, 3 आपने करने होंगे और उन तीनों के मिला के 20 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद रहता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको एक ऐसे दिया जाएगा। 4 ऐसेज आते हैं पेपर में, जिनमें से कोई एक ऐसे आपने चूज़ करना होता है और उस पर आपने लिखना होता है, और उस ऐसे पे आपने लिखना है विद आउटलाइन। यानी नॉर्मली जो आप सेकंड ईयर तक ऐसे लिख के आते हैं, उनमें आउटलाइन इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ऐसे होता है, इसमें आउटलाइन मस्ट होती है। यानी अगर आप आउटलाइन नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे खा कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, उसको जो असाइन 5 मार्क्स हैं वो आपके कट जाएंगे। तो आपने 5 मार्क्स की यानी एक फुल पेज की जो आउटलाइंस हैं वो लाजमी लिखनी है, और उस आउटलाइन में आपने ब्रेक डाउन करना है कि आपने ऐसे कितने पैराग्राफ में डिवाइड करना है और उसको किस तरह से आपने डील करना है। उसके बाद बाकी के 20 मार्क्स के आप 5 या 6 जो हैं वो पेजेस, उसके वर्ड लिमिट होती है, उस हिसाब से आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है क्वेश्चन है। 10 मार्क्स होते हैं इसमें। सिर्फ 5 जो सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस आते हैं, उनमें से 5 सेंटेंसेस पे आपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करके आपने लिखना होता है। और ये सेम क्वेश्चन आप सेकेंड ईयर में सॉल्व करके आए हैं, तकरीबन उसी लेवल का होता है। कुछ एक्स्ट्रा जो ग्रामर है वो इसमें आती है, इसके अलावा ये तकरीबन सेम टू सेम उसी लेवल का होता है। उसके बाद है 10 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। ये क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से याद किया था इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और 10 मार्क्स होते हैं, 10 इडियम्स आते हैं, इडियम और फ्रेजल वर्ब के मिक्सचर होते हैं, वो 10 होते हैं। उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी से 5 सिलेक्ट करके और उसको आपने उनमें से उनके जुमले बनाने होते हैं इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स के, और 10 मार्क्स होते हैं उसके। उसके बाद लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकियर इसलिए है कि आप इससे पहले जो एप्लीकेशन लिखते रहे हैं, फर्स्ट ईयर में लिखी आपने लेटर और जॉब और एप्लीकेशन और उसमें एप्लीकेशन जो थे वो आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थे, यानी अमूमन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल थी। और जो लेटर भी आप लिखते थे वो लेटर भी इनफॉर्मल होते थे, यानी फ्रेंड्स को और इस तरह से। जबकि इधर जो लेटर राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन है, ये दोनों ही फॉर्मल हैं। जॉब एप्लीकेशन चूँकि ग्रेजुएशन के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो मुख्तलिफ़ तरीके से जॉब एप्लीकेशन होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिटेल्स पता हों कि किस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन स्किल्स की बेस पर जॉब मिलती है। और लेटर राइटिंग भी फॉर्मल होती है। लेटर टू एडिटर्स आते हैं अमूमन, जिसमें आपने एडिटर को अपने मसाइल बताने होते हैं, या किसी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जैसे आपने डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखना है, कमिश्नर को लेटर लिखना है, लेटर टू सीएम लिखना है, तो ये सब के सब ऑफिशियल हैं, और ये है 15 मार्क्स। और जॉब एप्लीकेशन का मतलब कि आपको ऑप्शन आएगा कि आप लेटर राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन में से एक चीज़ ऑप्ट कर लें, और उसमें आपके पास चॉइस कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं होती कि दोनों चीज़ें ही फॉर्मल राइटिंग में हैं। ईडियम्स आप जितने ज़्यादा करें उतना अच्छा है, लेकिन कुछ स्पेशल ईडियम्स जो हैं वो आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बुक्स आपकी जो रिकमेंडेड हैं, यही बुक्स लेनी है। कोई किसी किस्म का हेल्पिंग मटेरियल आपने नहीं लेना, किसी भी किस्म का आपसे शेयर किया जाएगा ग्रुप में। इसलिए जो बुक्स आपको चाहिए वो ये 2 बुक्स हैं। अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज है, जिसे एडिट किया है प्रोफेसर सज्जाद शेख ने और उसे पब्लिश किया है मकतबा कारवान ने। और उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल है उसका टेक्स्ट है, और वो नावल है बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे।
वो नावल आपने ख़रीदना है। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये जीसी यूनिवर्सिटी वालों ने अपने सिलेबस में की है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे में EAR, आई थिंक EER, अब तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई है। बहरहाल EO हरगिज़ नहीं है अर्नेस्ट हेमिंग्वे में। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का आपने नावल लेना है द ओल्ड मैन एंड द सी।